देखो बाजार में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और ना ही एकाधिकार। ये दोनों आदर्शात्मक स्थिति है। आदर्श का मतलब है कि जो एक मानी हुई बात है, जो मान लिया जाता है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो जो है अर्थव्यवस्था में बहुत कम देखने को मिलता है, बाजार में बहुत कम देखने को मिलता है ना, या कभी कभी देखने को मिलता है। तो इन्हीं दोनों स्थितियों को मिला करके 1933 में दो अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र रूप से, मतलब अकेले अकेले, कोई एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो दो बुक्स पब्लिश हुई। एक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरी आई चैम्बरलिन की, प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये दो बुक्स एक साथ 1933 में आई, लेकिन दोनों में कुछ अंतर था। उनका जो उद्देश्य था दोनों सेम था, लेकिन उनके जो लिखावट थी, बाकी जो था उसमें थोड़ा सा अंतर था। तो एक अपूर्ण प्रतियोगिता और एक एकाधिकार प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है, और एकाधिकार प्रतियोगिता का मतलब जिसमें एकाधिकार भी हो और प्रतियोगिता भी हो। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं कि एकाधिकार भी हो और प्रतियोगिता भी हो, दोनों। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं। बिस्किट है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इधर पार्ले जी भी हैं, और इधर गुड्डे हैं। चलो गुड्डे हैं, है ना, दोनों लोग हैं तो बिस्किट, लेकिन कंपनियां अलग है, ये गुड्डे हैं और ये पार्ले हैं, ठीक है। तो अपने आप में पूर्ण प्रतियोगिता है, अपने आप में एकाधिकारी है, अपने आप में एकाधिकारी है, क्योंकि पार्ले सिर्फ पार्ले कंपनी बना रही है और गुड्डे केवल ब्रिटानिया बना रहे हैं, है ना। तो दोनों अपने आप में तो एकाधिकारी हैं, लेकिन कंपटीशन भी है इनका, दोनों का कंपटीशन भी है कि नहीं है। ये चाहता है हम ज़्यादा बेच करके प्रॉफिट कमा लें, ये चाहता है हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें। तो ऐसा तो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलता है कि केवल इनके बीच में प्रतियोगिता हो, केवल इनके बीच में प्रतियोगिता हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है ये वाली पोजीशन। तो ये जो है, यही अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता क्यों कहा गया, ये तो हमने देख लिया एकाधिकार प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता क्यों कहा गया? अपूर्ण प्रतियोगिता उसी को इसलिए कहा गया क्योंकि जिसमें अपूर्ण प्रतियोगिता का कोई एक गुण ना हो, वो अपूर्ण हो गया, तो इसलिए उसको अपूर्ण प्रतियोगिता कहा गया। तो दोनों सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है वो एक सा ही, एक ही निष्कर्ष है, लेकिन जो लिखने का तरीका है और नाम है अलग अलग, है ना। इधर अपूर्ण प्रतियोगिता श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता कहा और चैम्बरलिन ने उसको एकाधिकार प्रतियोगिता कह दिया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कभी कभी जब पेपर में एकाधिकार प्रतियोगिता आता है तो हम लोग उसको एकाधिकार समझ लेते हैं और फिर एकाधिकार के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं या उसका जो सिद्धांत है पूरा उसका लिख डालते हैं। तो ये नहीं हो, एकाधिकार प्रतियोगिता अलग है और एकाधिकार अलग है। एकाधिकार रहेगा तो उसके साथ प्रतियोगिता नहीं लिखी रहेगी, ठीक है। ये इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, वो सिर्फ मोनोपोली होगा, ठीक है। तो चलो इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लें, तब उससे हमें समझ में आ जाएगा। देखो पहली बात तो है बहुत सारे विक्रेता होंगे। अभी हमने कहा ना
कि पूर्ण प्रतियोगिता से कोई एक विशेषता हटा दी जाए, अपूर्ण हो जाएगा, है ना। जैसे इस टेबल का टेबल कंप्लीट है, एक पैर हटा दो, इनकम्प्लीट, है ना। तुम्हारे भी सारे अंग मौजूद हैं, कंप्लीट हो, एक अंग निकाल दिया जाए, हैं वही। तो चलो बहुत सारे विक्रेता हैं, अब क्रेता और विक्रेता दोनों होंगे, यहाँ भी बहुत सारे क्रेता भी हैं और बहुत सारे विक्रेता भी हैं। सिर्फ अंतर क्या है, देखो पूर्ण प्रतियोगिता में ये होता है सभी वस्तुएं एक समान होती हैं, है ना। वो यहाँ तक कि उनका शेप, उनका वजन और उनका रेपर तक सेम होता है। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर पार्ले जी हैं तो सिर्फ पार्ले जी बिकेंगे, 2 रुपये वाले हैं तो सिर्फ 2 रुपये वाले, 5 रुपये वाले हैं तो सिर्फ 5 रुपये वाले, ठीक है। हम 5 रुपये वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग 5 रुपये वाले से जानते हैं, हम भी वजन उसका नहीं जानते कि कितना है ना, 20 ग्राम है कि 30 ग्राम है, हमें भी क्लियर नहीं है। 50 ग्राम 5 वाला, तो 49 ग्राम वाला एक व्यक्ति के पास है, तो 50 ग्राम वाला ही सभी के पास है। तो ये जो हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने अभी देखा कि पार्ले भी है और गुड्डे भी है, देखा ना, मतलब वस्तु विभेद है। क्या होगा, वस्तु विभेद होगा। वस्तु विभेद का मतलब वस्तुओं में अंतर होगा। तो चलो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, वस्तु विभेदीकरण। वस्तु विभेदीकरण, वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद समझ गए क्या होता है, वस्तुओं में अंतर रहेगा, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। हो सकता है वजन सेम रहे, हो सकता है स्वाद सेम रहे, शेप या साइज बराबर रहे, लेकिन हो सकता है उसका रेपर चेंज कर दिया जाए। हम लोग क्या कॉम्बिनेशन यही करते हैं ना कि अगर सब कुछ वही कर देंगे, जैसे जो सुबह हम लोग ब्रेड खाते हैं सब वही रहता है ना, कुछ अंतर नहीं होता, केवल पैकिंग बदल जाती है। पैकिंग बदल गई, इसका रेट बदल गया, कोई 10 रुपये में बेचता है, कोई 12 रुपये में बेचता है। तो ये जो है वस्तु विभेदीकरण है, कुछ ना कुछ चेंज होगा, अंदर का नहीं चेंज है तो रेपर जरूर चेंज होगा, इसलिए इसी को वस्तु विभेदीकरण कहते हैं। और सबसे बड़ा तो यही है, अगर यही सबसे बड़ा अंतर आ गया पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में, तो समझ लो पूर्ण प्रतियोगिता खत्म, अपूर्ण प्रतियोगिता शुरू, है ना। तो वस्तु वहाँ पे वस्तु एक सी होती है, एक ही होती है, और यहाँ पे उससे उसकी स्थानापन्न कई वस्तुएं होती हैं। आपको लग रहा है पार्ले महंगा है तो आप गुड्डे ले लीजिए, गुड्डे महंगा है तो 2020 ले लीजिए, और सारे ब्रिटानिया के बहुत सारे हैं ना। तो ये जो है आपके वस्तु विभेदीकरण को बताते हैं, ठीक। फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता, ये आपको पूर्ण प्रतियोगिता में भी मिला था। फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन, बहिर्गमन मतलब बाहर जाने के लिए स्वतंत्रता है। जिसको लगता है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा वो आकर के प्रोडक्शन कर सकता है, जिसको लगे कि अब हमें नुकसान हो रहा है वो मार्केट छोड़ के जा सकता है। ये किसके लिए होता है, फर्मों के लिए या विक्रेता के लिए, है ना। ऐसे इकोनॉमिक्स में हम विक्रेता मतलब फर्म ही समझते हैं, है ना, इंडस्ट्री या फर्म ही समझते हैं, तो हमें उसके हिसाब से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो और फर्म का लोचदार मांग वक्र, फर्म का लोचदार मांग वक्र, लोचदार मांग कौन बताएगा,
किसको कहते हैं, कोई बताएगा शॉर्ट में? मांग सर जो उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा ही मांग। जो वस्तु खरीदी जाती है वही है मांग। और लोचदार, लोचदार का मतलब है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो और मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो, है ना। तो ये होती है लोचदार। इकाई लोचदार अगर होती तो जितनी कीमत में परिवर्तन होता उतना ही मांग में भी परिवर्तन होता, तो इकाई लोचदार होता। लेकिन यहाँ लोचदार की बात है ना। इसका मतलब ये है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वस्तु विभेदीकरण के कारण होता है ना। वस्तु में स्थानापन्न है, एक दूसरे की जगह पे, एक की जगह पे दूसरी है। आप पार्ले महंगा कर दोगे कोई बात नहीं है, हम गुड्डे खाने लगेंगे, है ना। बंद हो गया, बंद हो गया तो हो गया। जैसे यही स्थानापन्नता के कारण ही जो वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। तो इसका जो मांग वक्र है वो लोचदार है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तुओं का यूज कर पाएंगे। आप वो पार्ले महंगा कर दो कोई बात नहीं है, ब्रिटानिया खा लेंगे, 2020 खा लेंगे ना। तो इसीलिए मांग जो है लोचदार होती है। नहीं, अगर पार्ले वालों ने सोचा थोड़ा सा कीमत बढ़ा दें, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ कर दी, तो इनकी जो डिमांड अभी यहाँ हो रही थी, इन्होंने कीमत जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाया, इनकी डिमांड बहुत सारी बढ़ गई, है ना। क्यों? इनको जो है दूसरी वस्तुएं स्थानापन्न के रूप में उपलब्ध हैं, ये इसको छोड़ के दूसरी वस्तु खरीदना शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मांग वक्र जो है वो लोचदार होता है। और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं में अंतर, अब ये हर उपभोक्ता अपने अपने हिसाब से वस्तुएं खरीदता है। कोई पार्ले पसंद है, कोई को गुड्डे पसंद है ना। यही जो है, इसीलिए उनकी प्राथमिकताओं में अंतर होता है। और प्राथमिकताएं अंतर तभी तो पूर्ण प्रतियोगिता लागू नहीं हो रही है, तभी तो अपूर्ण प्रतियोगिता है। और विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को विशिष्ट सुविधाएं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कस्टमर जो दुकानदार होता है वो ग्राहकों को विशिष्ट सुविधाएं देता है। अभी मैंने यहाँ पे देखा एक किराने वाला वाईफाई फ्री देता है, वाईफाई फ्री देता है। उसकी ये ब्रिटानिया की कंपनी से है। ये तो इनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। हम उसका बता रहे एग्जाम्पल कि वो वाईफाई फ्री देता है। उसने अपनी रेंज बना रखी है, इतने रेंज तक अगर आप वहाँ बैठोगे, जब तक उसके पास बैठो वाईफाई फ्री मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मोबाइल में ही बिजी रहना है, तो वहाँ जाके बैठते हैं और उस वाईफाई चलाते हैं। तो अब बात यह है कि उसको क्या फ़ायदा है, जो वो दुकानदार है उसको क्या फ़ायदा है। आप उसके पास भीड़ होगी, लोग ज़्यादा जाएंगे, तो जो दूसरा व्यक्ति आएगा उसको लगेगा कि इसकी दुकान अच्छी चलती है या रेट अच्छा लगाता होगा, तो वो लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो ये जो है सुविधाएं दी जाती हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वस्तुओं की क्वांटिटी या क्वालिटी में अंतर कर लेते हैं और इससे वो अपना सामान बेचने में सफल हो जाते हैं। अब आजकल जैसे अभी का माहौल है, इसमें रेट कम बढ़ रहे हैं और जो क्वांटिटी है बहुत कम हो रही है। अगर देखा जाए तो जो 10 रुपए में पहले 40 ग्राम का साबुन मिलता था, अब वो 20 ग्राम या 25 ग्राम का साबुन 10 रुपए में मिल रहा है ना। कीमत आपको सेम रखी है लेकिन क्वांटिटी उसकी घटा दी गई।
तो इससे क्या हुआ, इससे जो आपकी साइकोलॉजी थी उसमें बदलाव नहीं हुआ। अगर वो कीमत बढ़ा देता, 10 की बजाय 11 कर देता और ये 40 की बजाय 50 भी कर देता ना, तब भी आपको लगता कि इसने महंगा कर दिया, जबकि वास्तव में सस्ता किया, है ना। और यहाँ पे उसने महंगा भी कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि रेट वही है ना। ये साइकोलॉजी भी ये लोग इसीलिए पढ़ाई जाती है बिजनेस में। तो ये जो है विशेष सुविधाएं देते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे रैपर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा पैकेट बना दिया जाता है, और उसके अंदर जो सामान होता है वो बेकार होता है ना। उसके अंदर सामान इतना सा और जो उसका पैकेट होगा बहुत बड़ा सा होगा। तो हम लोग उसमें लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ खरीद लो, और खरीद लो, बाद में फिर पता चलता है बेकार का। ऑनलाइन सिस्टम में यही चल रहा है। उसमें दिखाया जाता है ये सुविधा मिलेगी आपको, ये सुविधा, ये सुविधा, सारी सुविधाएं इसमें लिखी होंगी, एक पूरी लिस्ट बनी होगी। लेकिन जब आपके पास सामान आएगा तो देखेंगे अरे वो तो कुछ है ही नहीं इसमें, और जो कलर उसमें बढ़िया चमक रहा था यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल डिम है। तो ये जो है एक आकर्षित करने का तरीका है जो विशेष सुविधाएं देते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज के बारे में कहा जाता है किसी भी कंपनी के जीवन और मरण की बात है। आप प्रधानमंत्री को आपने देखिए, जितने ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं उतने ज़्यादा फेम बढ़ती है उनकी, है ना। अगर एडवर्टाइज ना करें तो क्या प्रधानमंत्री बन सकते थे, है ना। तो ये एडवर्टाइज है, जहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता है वहाँ पे आप एडवर्टाइज से अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। कोई भी करोड़ों में अपना एडवर्टाइज क्यों देता है, देता है ना, करोड़ों में। करोड़ों का मतलब 1 करोड़ नहीं, करोड़ों का मतलब 100 करोड़ तक एडवर्टाइज क्यों देता है। इसको कहाँ से इतने पैसे मिलते हैं, वो उतना पैसा निकालता होगा तब देते हैं। अगर उससे डबल निकालेगा, कम से कम डबल निकालेगा तब एडवर्टाइज देगा। लेकिन हम लोग बस एडवर्टाइज में मर जाते हैं कि अरे ये तो आ गया, बढ़िया सामान है, इसको तो ले लो, है ना। हालांकि ये मांग और पूर्ति का विषय है, लेकिन फिर भी उसमें तो वो मार्केट में तो आता है ना, तो हम लोग उसमें देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका एक अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज किसी भी कंपनी के जीवन और मृत्यु की बात है। अगर एडवर्टाइज करने में सफल हो गए तो वो प्रॉफिट कमा ले जाएंगे, और अगर एडवर्टाइज नहीं किए तो वो कंपनी बैठ जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। समझ में आ गया। ब्रिटानिया वाला ज़्यादा समझ रहा होगा, क्योंकि वो इस सब को देख रहा है, हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, है ना। उसको कितनी प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता होगा वो जानता है। अगर किसी दुकान पे जाता होगा तो भाई साहब ये सामान है हमारे पास ले लो, वो कहेगा नहीं हमारे पास तो अभी ये भी दूसरा वाला रखा है, कहेगा पाले, हम तो पाले बेचते, हम उसको बेचते ही नहीं। फिर दूसरे पे जाएगा, वो कहेगा अच्छा थोड़ा सा दे दो, हम इसको पहले ट्राई करेंगे। फिर अगले पे जाएगा तो वही कोई ना कोई उसको भी एक बहाना मिलेगा। ऐसे कर तो वो क्या है, प्रैक्टिकल है, उसको हम देख रहे हैं। और अगर किसी दिन कंपनी ने उसका प्रचार दिखा दिया, उसको एडवर्टाइज दिखा दिया, तो वही जो कह रहा था कि हम तो पाले बेचते हैं, अगले दिन वो फोन करके बुलाएगा भाई साहब दे जाओ। ये है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज में जितना जो सफल हो गया उतना ही अच्छा वो काम कर लेंगे, और एडवर्टाइज फेल तो कंपनी फेल नहीं चल पाएगी। आजकल इसीलिए सबसे पहले लोग एडवर्टाइज करते हैं, कंपनी लॉन्च बाद में।
तो ये जीवन और मृत्यु का निर्धारक है। गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे मूल्य की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, मूल्य की प्रतियोगिता नहीं होती है। किसकी प्रतियोगिता होती है? वस्तु की प्रतियोगिता। अब वस्तु की प्रतियोगिता जैसे मैंने वजन की बताया कि कीमत तो सेम रखेंगे लेकिन उसकी वजन कम कर देंगे, या रैपर अच्छा कर देंगे, या उसका कलर अच्छा कर देंगे, या मीठा ज़्यादा कर लेंगे, या खुशबू उसमें डाल देंगे। तो ये सब जो है रेट आपका सेम रहेगा, हाँ उसमें दूसरा कुछ बदलेंगे। तो इससे आपकी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आपकी वही रहती है, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं कि अरे ये तो जो है उतना ही रेट में दे रहा है और ये तो रेट बढ़ा के दे रहा है, तो हम लोग सस्ता वाला है जो पहले से रेट जितना है उतना वाले को चूज करते हैं। इसको बोलते हैं गैर मूल्य प्रतियोगिता, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। तो चलो अब ये हमारा आगे बढ़ते हैं।